नमस्कार, मैं महेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 पढ़ा अपन ने। उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन किया। राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, उनका अध्ययन किया। और पीछे की क्लास में अपन ने क्या देखा, राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो शक्तियां जो 3 प्रकार की होती हैं। एक बच्चे का डाउट था, उस चीज़ को मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो सर ये किस कंडीशन में है, डाउट था। बिल्कुल अगर डाउट है तो पूछना उस चीज़ को, तो वापस देख लेना इस चीज़ को। निलंबनकारी वीटो या निलंबनकारी वीटो किस कंडीशन में राष्ट्रपति काम में लेता है। मैंने क्या बताया था कि संसद अगर किसी प्रस्ताव को या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, संसद अगर किसी प्रस्ताव विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति नहीं देता है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है किसको, संसद को। पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज देता है राष्ट्रपति। वो ही शक्ति को सस्पेंस में डाल रहा है यहाँ पे कि ना तो अनुमति दे रहा है ना मना कर रहा है, वापस भेज रहा है। तो यह निलंबनकारी वीटो। उसका एक सवाल और था उस बच्चे का कि सर राष्ट्रपति, मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि अगर संसद वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, संसद वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य है, यहाँ पे राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ दोबारा समझ लेना कि संसद राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा, राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया संसद के पास, वो कौन सी शक्ति प्रयोग कर रहा है, निलंबनकारी वीटो। तो उम्मीद करता हूँ अब वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि अपन ने पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो में क्या देखा कि राष्ट्रपति के पास भेजा लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया, सिग्नेचर नहीं करूंगा। और यहाँ पे निलंबनकारी वीटो में सरकारी और गैर सरकारी की कोई बात नहीं है, किसी भी विधेयक को लौटा सकता है। मैंने केवल आपको धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को अनुच्छेद 111 से अलग माना था, ये बात बताई थी आपको। चलते हैं आगे आज के अपने चैप्टर की ओर। अपना टॉपिक आज का राष्ट्रपति में कौन सा पॉइंट है। अनुच्छेद 53 अपना हो चुका था। चलते हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 की तरफ। सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद 54 में मैंने क्या बताया था कि अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में क्या है। मैंने क्या बोला था, अनुच्छेद 54 से चुनाव याद रख लो या अपना PPE, क्या PPE वो याद रख लो, PPE। तो यहाँ पे देखो 52, 53 और 54। आर्टिकल 54 में यहाँ पे ई आ रहा है, मतलब इलेक्शन चुनाव की बात करेगा। अनुच्छेद 54 किसकी बात करेगा, चुनाव की बात करेगा यहाँ पे। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इसमें कौन से चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाएगी, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है। पहले तो ये पॉइंट याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा कौन और चुनाव में भाग कौन लेंगे, वो सारी बातें किस में है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा कौन या करता कौन है चुनाव, और उस चुनाव में भाग कौन लेता है, कौन चुनता है राष्ट्रपति को। आम जनता वोट करती है, आम जनता वोट नहीं करती, तो फिर कौन करता है। तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करवाता है। कौन, यहां से एक एक पॉइंट को, यहां से प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल करवाता है, निर्वाचन मंडल करवाता है। ठीक है, ये तो हो गया, निर्वाचन मंडल करवाता है। लेकिन उस निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होंगे,
अर्थात चुनाव में भाग कौन लेता है, कौन वोट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, वो अनुच्छेद 55 में पढ़ेंगे। मतलब रीति चुनाव होगा कैसे, लेकिन यहाँ जो चोन है वो बोलता है चुनाव करवाएगा कौन और चुनाव में भाग कौन लेंगे। अब देखना ध्यान से, चुनाव प्रश्न यहाँ पे आता है ये कि निर्वाचन मंडल के, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, भाग कौन कौन लेते हैं, वही निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं और निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दे लेना यहाँ पे पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। मतलब कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। समझना यहाँ पे पॉइंट, ये संसद के अंग तो कितने, 3, कितने रे, 3, और सदन कितने, 2। एक जो सदन है वो कौन सा है, लोकसभा। एक सदन है वो कौन सा सदन है, आपके पास राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545। कितनी सीटें हैं, 545। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245। कितनी सीटें हैं, 245। अब इनको भी जब अपन डिवाइड करेंगे ना, तो 2 सदस्य लोकसभा में, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 व्यक्ति जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं उनको लोकसभा में मनोनीत करता है। क्या करता है, मनोनीत। इसका मतलब 2, ये तो मनोनीत है, केवल निर्वाचित, तो इसमें निर्वाचित कितने, 543। इसकी बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कितने बच चुके हैं, 233 सदस्य निर्वाचित। अब यही तो बात की है, यही तो बात कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोनों सदनों के कौन से निर्वाचित, ये निर्वाचित और 233 निर्वाचित। तो टोटल कितने निर्वाचित होते हैं, 7, 7 और 6, 243, 5, 2, 7, 4, 3, 7 और 3 और 3, 6, 7, 7, 6। संसद के दोनों सदनों के 776 व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी। ये निर्वाचित हैं, केवल निर्वाचित। निर्वाचित कौन से होते हैं, जो जीत के आए हैं, चुनाव जीत के आए। मनोनीत तो चुनाव जीत के नहीं है, उनको तो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मनोनीत करके लोकसभा में और राज्यसभा में रखा है। जो चुनाव जीत के आए तभी तो ये होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता वोट डालती है, अपन वोट डालते हैं, जिसमें वो चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सरपंच के चुनाव में अपन वोट करते हैं, प्रत्यक्ष होता है। पंच के चुनाव में वोट करते हैं, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उप सरपंच के चुनाव में वोट नहीं करते अपन, तो वो अप्रत्यक्ष होता है। विधायक एमएलए के चुनाव में अपन वोट करते हैं, प्रत्यक्ष होता है। तो जिसमें जनता वोट डालती है वो प्रत्यक्ष चुनाव है। और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कैसे, जनता ने जिसको चुना वो आके किसी को चुन रहा है। जिसने जनता ने अगर किसी व्यक्ति को चुना है, जैसे अपन ने एमएलए को चुना या अपन ने एमपी को चुना, जैसे लोकसभा के 543 कैंडिडेट हैं, इनमें जनता वोट डालती है। और अपन ने मान लो 243 व्यक्तियों को चुन के लोकसभा में भेजा और ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब अपन ने जिसको चुना वो राष्ट्रपति को चुन रहा है। तो अपना वोट का महत्व तो है वहाँ पे, लेकिन प्रत्यक्ष ना होके अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ना होके अप्रत्यक्ष है। दोबारा समझना इस बात को। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष जिसमें जनता खुद वोट डालती है, डायरेक्ट भाग लेती है, वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मैंने आपको कुछ बोला, प्रश्न बताया मैंने आपको, और वो प्रश्न आप जाके अपने किसी दोस्त को बताते हो। इसका मतलब मेरा प्रश्न तो पहुंचा आपके दोस्त के पास, मेरा प्रश्न तो पहुंचा है वहाँ तक, लेकिन मैंने तो नहीं बताया उसको।
तो प्रश्न पहुंचा वहां तक, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से मेरा प्रश्न उसके पास पहुंच चुका है। डायरेक्ट मैंने आप उसको नहीं बताया, आपको बताया था। तो समझ में आई बात? इसका मतलब अपना वोट पहुंचा तो है राष्ट्रपति के पास, पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष जनता भाग नहीं ले रही है। तो एक ये पॉइंट तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं। क्यों नहीं, कौन से नहीं? तो 2 लोकसभा के नहीं और 12 राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मनोनीत होते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं। जो चुनाव जीत के आए हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अगला पॉइंट राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के और कौन से सदस्य होते हैं, और कौन सदस्य होते हैं उनकी बात करें। सभी राज्यों की विधानसभाओं के, ध्यान दे लेना पॉइंट पे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, वही बात, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब पॉइंट वहीं आ रहा है, यहाँ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, और यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं के, इस बात थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे विधानसभा नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? विधानसभा, विधानमंडल नहीं। जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे राज्यों में विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है। संसद के 3 अंग हैं, 2 सदन हैं। 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और सदन की बात करता है तो लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से समझना कि केंद्र में होती है संसद और राज्यों में होती है विधानमंडल। ऐसे ही विधानमंडल, तो वहाँ पे आप एग्जाम में प्रश्न गलत करोगे, क्योंकि यहाँ पे विधानमंडल नाम लिखा आएगा कि सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। कैसे? राज्यों में क्या? विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल, और वैसे केंद्र में क्या? संसद के 2 सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के 2 सदन, एक सदन की भी होती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अब समझना इस बात को, यहाँ से पॉइंट को निकालना कि मैंने ऊपर की लाइन में संसद लिखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और नीचे की लाइन में सभी राज्यों की विधानसभाएं। संसद लिखा तो विधानमंडल लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि हर जगह विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। हर जगह सभी राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय, मतलब 2 सदन वाली नहीं है। 2 सदन वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा को शामिल, विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। केवल और केवल किसको शामिल किया गया है? विधानसभा के सदस्यों को। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ विधानमंडल नाम नहीं आएगा, यहाँ केवल और केवल विधानसभा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? विधानसभा की बात करेगा। तो इन दोनों पॉइंटों में अंतर आपको नजर आना चाहिए, और इस चीज़ को आप यहीं कवर कर लो कि पहला पॉइंट संसद, केंद्र में जो संसद होती है उसकी बात करा, उसके दोनों सदनों के केवल निर्वाचित। दूसरा पॉइंट विधानमंडल नहीं, हाँ होता सेम ऐसे ही है, जैसा केंद्र में संसद वैसे राज्य में विधानमंडल। फिर आप ये सोचते होंगे कि ऊपर संसद आया तो नीचे विधानमंडल आना चाहिए, लेकिन नहीं। और वहाँ ऑप्शन आपको बिल्कुल देगा, ऑप्शन वहाँ बिल्कुल आपको मिलेगा कि सभी राज्यों के विधानमंडल के केवल निर्वाचित, और वो गलत होगा। सही क्या होगा? सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कारण मैंने बता दिया कि विधानमंडल नाम क्यों नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट्स में या सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ से कवर हुई है। आगे चलते हैं, और कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन होते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य? और तो दिल्ली और पांडुचेरी
कौन कौन है? दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के वही सेम दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर और जुड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर और जुड़ जाएगा। हो सकता है आपने पहले ये दो नाम, अब जम्मू कश्मीर और जुड़ जाएगा कि वहाँ पे भी विधानसभा है और वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक बात मैं बता दूं, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य 70वां संविधान संशोधन सन 1992 में इन्हें शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में से इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ कवर होगी। इसमें आप जम्मू कश्मीर भी ऐड होगा, जम्मू कश्मीर भी आगामी दिन जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के साथ साथ, केंद्र शासित प्रदेशों की बात है ना यहाँ, तो इनके साथ साथ पहले इन्हीं दो में ही थी विधानसभा, पहले इन दो में थी विधानसभा, तो अब जम्मू कश्मीर जो है उनमें विधानसभा और उनके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ भी केवल निर्वाचित की बात की गई है, निर्वाचित मनोनीत नहीं। जो चुनाव जीत के आए हैं वही वोट करेंगे राष्ट्रपति को, जो चुनाव जीत के अर्थात जो निर्वाचित हुए हैं वही वोट करेंगे राष्ट्रपति को। मनोनीत जो डायरेक्ट कैंडिडेट विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब प्रश्न कैसे बनता है? यहाँ से प्रश्न देखना, इसी से अपन प्रश्न बनाते हैं। ऑप्शन 1 बी सी और एक कोई तीसरा डी हो जाएगा। प्रश्न आता है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको विधानसभा मिलेगा, विधानसभा मिलेगा तब तो सही होगा, विधानसभा मिलेगा तब तो सही होगा। और अगर यहाँ पे आपको डेफिनेटली विधानमंडल मिलता है, विधानमंडल मिलता है तो वो गलत होगा, गलत होगा। विधान परिषद मिलता है तो भी गलत होगा, विधान परिषद मिलता है तो भी गलत होगा। तो चौथा एक ऑप्शन आ सकता है कि सभी राज्यों की विधान परिषद के केवल निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आप इस पे कंफ्यूज ना होना कि सर यहाँ भी निर्वाचित लिखा हुआ है, विधान परिषद वाले में भी निर्वाचित लिखा हुआ है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग लेते ही नहीं है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते। कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं होता, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से अगर ये ऑप्शन है अपने पास तो अपना आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ये सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये भी सही है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, विधानसभा यहाँ पर मंडल नहीं है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन चौथा जो ऑप्शन आया है वो क्या है? वो है सभी राज्यों की विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत है। निर्वाचित सदस्य हो ये ठीक है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य लेते नहीं है भाग, विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है, और वो प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो प्रश्न पूछा जाता है, ये एग्जाम में आ भी रहा है। प्रश्न है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री है, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? तो इसके देखो दो आंसर निकलते हैं। एक कंडीशन ये बोलती है कि ले सकता है, एक कंडीशन बोलती है नहीं ले सकता। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन, किस कंडीशन में वो है।
तो सर हम सही आंसर क्या लगाएं? अब मान लो कि राजस्थान का कोई सीएम है जैसे अशोक गहलोत, लेकिन राजस्थान में तो वही बात है, विधानसभा रह गई, तो यहाँ तो बनेगा नहीं, है ना। यूपी की मैं बात करता हूँ, यूपी का एक सीएम है, यूपी का एक सीएम है कोई, मान लो क्यों यूपी का सीएम है, बताइए ये यूपी का सीएम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? अब आप बात करोगे सर यूपी का तो योगी आदित्यनाथ है, हाँ वो बात अलग है, योगी आदित्यनाथ है तो अगर उसको अपन लेंगे तो प्रश्न नहीं बन पाएगा अपना ना। लेकिन अगर अपन ऐसे माने कि यूपी का एक सीएम है क्यों, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? अब मैंने यूपी क्यों चुना, इस चीज़ पे आप ध्यान देना, राजस्थान क्यों नहीं चुना? क्योंकि यूपी में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। अगर ये क्यों यूपी की विधानसभा का सदस्य होकर सीएम बना है, विधानसभा से जीत के सीएम बना है, तब तो वो भाग लेगा, क्योंकि विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं। अगर यही क्यों यूपी में विधान परिषद का सदस्य चुन के सीएम बना है, तब ये भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो दोबारा ध्यान से सुन लेना, प्रश्न आपके पास आ सकता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? एक कंडीशन है कि अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो ले सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट इसी में, अगर वो उस राज्य के विधान परिषद का सदस्य है, अगर उसमें विधान परिषद है तो, और विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न बनेगा, उस पर आप ध्यान लगाना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित ले सकते हैं, मनोनीत नहीं। सभी राज्यों की विधानसभाओं को केवल निर्वाचित, विधानमंडल की बात नहीं की गई, विधानसभा की बात की है। मंडल होता तो दोनों सदन आ जाती, परिषद भी आता, सभा भी आता। विधान दिल्ली और पांडुचेरी, अब मैंने कहा यहाँ जम्मू कश्मीर भी जुड़ेगा, तो उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित, और सभी राज्यों की विधान परिषद की बात करता है तो ये गलत हो जाएगा, इनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। नोट डाल के ये चीज़ आप जरूर लिख लेना कि कौन भाग नहीं लेते, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं होता। आजकल प्रश्न उल्टे पूछने लग गए, तो ये चीज़ नोट डाल के आप जरूर लिख लेना कि कौन भाग नहीं लेता। नंबर 1 पे लिखो, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यह है भाग नहीं लेते, उनकी बात चल रही है। जो भाग नहीं लेते या निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं हैं, उनकी बात चल रही है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, उनकी बात। तो कौन नहीं लेते, पहले तो लेते हैं, उनकी बात की अपने। अब कौन नहीं लेता, प्रश्न को दोनों तरफ से पढ़ना होता है, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से अपने को जवाब मिल जाएगा कि एक में लेते हैं, नहीं लेते। कौन से लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, दोनों याद हैं तो आराम से सवाल कवर करेंगे। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं लेते, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं लेते। अगला पॉइंट, राज्यों की, या इसमें ऐसे लिख लें, विधान परिषद के सभी सदस्य, मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों आ चुके हैं। विधान परिषद के सभी सदस्य भाग, या कोई भी सदस्य, सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता या सभी सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखना कि कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा है, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 का अध्ययन किया, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, निर्वाचन मंडल। उसके सदस्य कौन कौन होंगे उसकी बात की, कि दोनों सदनों, जो संसद के दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित, सभी राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित, दिल्ली पांडुचेरी और अभी क्या जुड़ जाएगा उसमें जम्मू कश्मीर, उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पांडुचेरी को 17वां विधान संशोधन 1992 में निर्वाचन मंडल का सदस्य बनाया गया राष्ट्रपति के, और भाग लेता कौन नहीं है, विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं लेगा, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे,
विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। प्रश्न इसमें जो अच्छा बनता था वो मैंने बताया है, क्या कि बात करता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो, और नहीं लेगा क्यों कि अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटी क्लास है लेकिन इसमें इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि इसको आप सारी चीज़ें इसमें नोट करना, अपने नोट्स बनाते रहो। बार बार मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ो, और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ से बिल्कुल सवाल कवर हो जाएंगे, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होगा, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।